क्या आपने अक्सर अपने आप को देखा है कि आप अपने आप को 5 मिनट का प्रॉमिस करते हैं कि 5 मिनट बाद मैं इस मोबाइल को रख दूंगा और अपने इस काम को, जो मेरा काम पेंडिंग पड़ा है, इस काम को खत्म कर लूंगा। कि काम बहुत पाइल अप हो चुका है, मुझे काम खत्म करना है, बट मन करता है कि एक बार 5 मिनट के लिए मोबाइल देख लेते हैं। और वो 5 मिनट कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता और हम मोबाइल में स्क्रॉल करते रह जाते हैं। तो गाइज, ये आदत सिर्फ आप में ही नहीं है, बहुत से लोगों में है ये आदत। इसको हम कहते हैं काम टालना, प्रोक्रेस्टिनेशन। तो गाइज, आप अकेले नहीं हैं। Hello everyone, my name is Anu Surya. I am a counseling and rehabilitation psychologist. तो गाइज, आज मैं बताने वाली हूँ कि इस टालने वाली आदत को आप कैसे बदलेंगे। आप चाहते हैं, आप खुद भी चाहते हैं इस आदत को ख़त्म करना, पर क्या करें कि आप नहीं कर पा रहे हैं। आपको नहीं पता, बहुत सारे टेक्निक्स, बहुत सारे तरीके आपने आजमा लिए हैं, बट उस तरीकों में आप पास नहीं हो पाए हैं। या कह सकते हैं, एक दो दिन ट्राई किया और वापस वही हमारी जो पुरानी आदत थी काम टालने वाली, हम उसी में वापस इंडल्ज हो जाते हैं। तो ये क्यों होता है, सबसे पहले समझेंगे कि हमको ये, अगर ये आदत हुई है प्रोक्रेस्टिनेशन वाली या काम टालने वाली आदत है, तो ये हुई क्यों है और ये होता क्या है। तो गाइस, प्रोक्रेस्टिनेशन को हम लेजीनेस नहीं कहेंगे कि आलस आ रहा है या मन नहीं कर रहा काम करने का, इसलिए हम काम को टाल रहे हैं। नहीं, प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है यहाँ पे कि आपका मन किसी चीज़ से डरा हुआ है। मीन्स आपको वो जो टास्क आपको करना है, वो आपको टास्क बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, या आपकी टू डू लिस्ट इतनी बड़ी कि आप ओवरवेल्म हो चुके हैं, या फिर परफेक्शनिज्म वाला आपको है प्रॉब्लम कि नहीं, जब तक ये काम बहुत बढ़िया नहीं हो जाएगा तो मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो कौन सी वाली आदत है आपके अंदर। आप प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं, बट किस तरह का, परफेक्शनिज्म, या अवॉइड कर रहे हैं काम को, टालम टोल करना कि आज नहीं बाद में करते हैं, या फिर कि मोटिवेशन नहीं है, काम करने का मज़ा नहीं आ रहा, या फिर आपको वो आदत है कि जब तक डेडलाइन नहीं आएगी तो किक नहीं लगेगी, वो मोटिवेशन नहीं आएगा और जब तक मैं काम नहीं करूँगा। तो मैं हमेशा काम, जब डेडलाइन करीब होती है तब मज़ा आता है करने का। तो इसमें से आप में कौन सी आदत है। तो ये आदत हमारी लेजीनेस नहीं है, ये हमारा एक ऐसा बिहेवियर है जो हम किसी न किसी फियर या किसी न किसी एंशियस फीलिंग की वजह से इस बिहेवियर में हम इंडल्ज हो जाते हैं। और डे बाय डे ये बिहेवियर बहुत स्ट्रांग हो जाता है और इस तरह का हमारा पैटर्न बन जाता है और हम ना चाह के भी प्रोक्रेस्टिनेशन करने लग जाते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्या है, हम काम क्यों 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 टाल रहे हैं। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है हमारे ब्रेन का कि हम को अगर स्ट्रेस हो रहा है किसी भी रीजन से, कि हमारी टू डू लिस्ट बहुत ज़्यादा है, तो हमारा ब्रेन एक नेचुरल रिस्पॉन्स करता है, हमको स्ट्रेस से बचाने के लिए हमें कंफर्टेबल जोन में ले जाता है, जहां हम रिलैक्स फील करते हैं, थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो उसमें हम बिहेवियर करते हैं कि हम उस चीज़ को अवॉइड करने लग जाते हैं, उस काम को टालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन, हमारा मैगडुला हमको वो करने के लिए मजबूर कर रहा है। क्योंकि हमारा मैगडुला हमको चाहता है कि हम रिलैक्स और काम और कंफर्टेबल रहें। तो हमको अनकंफर्टेबल वाले जोन से निकाल के वो हमको सिखाता है कि अवॉइड कर दो, अभी ज़रूरी नहीं है। तो ये लेजीनेस नहीं है, ये हमारा मैगडुला का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है टूवर्ड स्ट्रेस। ओके गाइस, तो अब परफेक्शनिज्म जो है, ये भी एक प्रोक्रेस्टिनेशन का बिहेवियर है। तो हम यह जानेंगे कि हम किस तरह का प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। इसके भी 3 तरह का प्रोक्रेस्टिनेशन होता है कि परफेक्शनिज्म, अगर आपके अंदर, आप परफेक्शनिस्ट हैं, आपके अंदर ये बिहेवियर है कि नहीं, आप जब तक टालते हैं काम को, जब तक वो परफेक्ट नहीं हो जाता, आपको लगता नहीं है कि यस 100% करेक्ट है ये, तो आप तब तक आप उस काम को डिले करते हैं। सेकंड इज अवॉइडर, फियर ऑफ जजमेंट कि कोई क्या कहेगा, तो उस फियर की वजह से आप काम को टालना शुरू कर देते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन स्टार्ट कर देते हैं। या फिर थ्रिल सीकर हैं आप, कि जब तक डेडलाइन नहीं आएगी तब तक अंदर एक्साइटमेंट या मोटिवेशन नहीं आता, तो उस वजह से आप काम टालने लग जाते हैं। तो 3 तरह का प्रोक्रेस्टिनेशन है। परफेक्शनिज्म है आपके अंदर, या आप अवॉइडर हैं, या फिर आपके अंदर थ्रिल सीकर हैं आप। तो पहले अपने आप को चेक करिए कि आप जो काम टाल रहे हैं क्यों टाल रहे हैं, क्या रीज़न है।
और जब हमको ये पता चल जाएगा तो हम अपने रूट कॉज पे काम कर पाएंगे। तो अभी मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजीज बताने वाली हूँ, इजी एंड इफेक्टिव, जिसको आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका ये बिहेवियर डे बाय डे रिड्यूस होगा और आपका ये प्रोक्रेस्टिनेशन वाला बिहेवियर सबसाइड हो जाएगा। तो करना क्या है? नंबर 1, ब्रेक इट डाउन। तो अगर आपकी टू डू लिस्ट बहुत बड़ी है तो उस टू डू लिस्ट को ब्रेक डाउन कर लीजिए, छोटे छोटे चंक्स में उसको डिवाइड कर लीजिए। और छोटा जब हमारे पास जब हमने बड़े टास्क को छोटे टास्क में डिवाइड कर दिया तो हमारे लिए जो एक हम ओवरवेल्म हो रहे थे उस लिस्ट की वजह से, वो स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। और जो हम अपने आप को कमांड देना कि यार ये रिपोर्ट कंप्लीट करनी है, नहीं, तो वो रिपोर्ट या कुछ भी असाइनमेंट या कोई प्रेजेंटेशन कुछ भी, अगर हम अपने माइंड अपने आप को एक कमांड देते हैं कि नहीं ये रिपोर्ट मुझे ख़त्म करनी है, तो इसकी बजाय हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है ये रिपोर्ट मुझे बनानी है, ये प्रेजेंटेशन अगर मुझे बनानी है तो कुछ स्लाइड्स में बना लेता हूँ। तो क्या करा, एक जो हमारा टास्क जो बड़ा था हमने उसको ब्रेक डाउन कर दिया और छोटे छोटे चंक्स में उसको डिवाइड कर दिया। अगर आप रिपोर्ट बनाना चाह रहे हैं, जैसे मैं रिपोर्ट बनाती हूँ बच्चों का असेसमेंट करने के बाद, जब मुझे असेसमेंट रिपोर्ट बनानी होती है तो कई रिपोर्ट्स होती हैं और बाकी भी काम होते हैं, तो मैं इसको डिवाइड कर लेती हूँ। ओके, आज मैं कैलकुलेशन कर लेती हूँ, आज मैं स्कोरिंग कर लेती हूँ। तो स्कोरिंग का वाला पार्ट कुछ टाइम के लिए मैंने कर लिया, अच्छा ये पार्ट रहता है, इस पार्ट को मैं बाद में कर लूँगी, और बाकी काम जो मेरे और काम है उनको फिर मैं प्रेफरेंस देती हूँ। तो हमने क्या करा कि एक बड़े टास्क को हमने ब्रेक डाउन कर दिया और छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करने के बाद वही टास्क हमको ईजी लगता है और हम ओवरवेल्म नहीं होते और हम उस काम को कर लेते हैं। ठीक है। एंड द सेकेंड स्ट्रेटेजी इज द 2 मिनट रूल। तो 2 मिनट के रूल में हमें करना क्या है कि हमारे पास बहुत छोटे छोटे काम भी इकट्ठे होते हैं, बड़े बड़े काम भी होते हैं। तो क्या होता है कि जो छोटे छोटे भी काम होते हैं, हमको इतना प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट बन चुकी होती है कि जो टास्क बड़ा भी नहीं है उनको भी हम टाल रहे हैं, क्योंकि वो बिहेवियर बन गया है, वो पैटर्न बन चुका है हमारा। तो अब बड़े बड़े काम, चलो बड़े काम में ज़्यादा टाइम लगता है तो हम अवॉइड कर रहे हैं, बट हमारा वो डेली प्रोक्रेस्टिनेशन करने वाली आदत की वजह से हम छोटे टास्क को भी टाल रहे हैं। तो हमें यहाँ पर हम 2 मिनट वाला रूल हम फॉलो करेंगे कि कौन कौन से काम हैं ऐसे जो 2 मिनट के अंदर ख़त्म हो सकते हैं। तो हम 2 मिनट के, और जो 2 मिनट का रूल मैं जो आपको बता रही हूँ, उस 2 मिनट के रूल में आप छोटे छोटे टास्क कंप्लीट कर लीजिए। तो जैसे जैसे टास्क कंप्लीट होते करते जाएंगे आपका माइंड रिलैक्स होने लगेगा और आप अच्छी वाली फीलिंग आएगी आपको कि यस, अचीवमेंट वाली फीलिंग आएगी, यस मैंने अचीव कर लिया। और धीरे 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 ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन वाला बिहेवियर है ये डे बाय डे रिड्यूस होने लगेगा। तो ये टेक्निक्स बहुत इफेक्टिव है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है आइजनहावर मैट्रिक्स। यहाँ पर हमें 4 कॉलम्स बनाने हैं, जिसमें फर्स्ट कॉलम है अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। तो अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट ऐसा कौन सा टास्क है, आपको अपनी लिस्ट, टू डू लिस्ट में देखना है और उसको पहले प्रेफरेंस देनी है। सपोज आपकी कोई मीटिंग है जो अर्जेंट भी है, इम्पॉर्टेंट है, तो हम पहले वहाँ फोकस करेंगे। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। तो कोई भी हमारा जैसे नेक्स्ट मंथ का प्लान हो सकता है, कोई भी गोल हो सकता है, तो इसको हम सेकेंडरी, हम इसको बाद में प्रेफरेंस देंगे। तो हमारा फर्स्ट हो गया अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट लाइक मीटिंग, एंड इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट लाइक गोल, नेक्स्ट मंथ प्लान। नेक्स्ट है अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट। तो कुछ सारे ईमेल्स होते हैं, कभी कभी नोट किया होगा कि आपने, हमारा ईमेल लिस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्पेस नहीं होता है, तो हम अपने मोबाइल में स्पेस करने के लिए, अर्जेंट है अभी चाहिए हमको बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम डिलीट कर सकते हैं चीज़ों को। तो उसकी वजह से भी हमारा प्रोक्रेस्टिनेशन वाला बिहेवियर होता है, अच्छा बाद में डिलीट कर लेंगे, अच्छा बाद में स्पेस कर लेंगे, तो इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लग रहा है, अर्जेंट है बट इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो हम इसको नेक्स्ट मतलब 3rd नंबर पे प्रेफरेंस दे सकते हैं। अब नंबर 4 नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट, तो फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं है, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी एक टेक्निक हो गई। तो अब नेक्स्ट टेक्निक है टाइम ब्लॉकिंग। ये बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है गाइस। टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक में आपको करना क्या है कि मान लीजिए बहुत सारे काम हैं जो इंपॉर्टेंट हैं बट टाइम हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि टाइम ब्लॉक टेक्निक के लिए सपोज कुछ ऐसे राइटिंग वर्क है उसको हमने 30 मिनट दे दिया, ऐसे कुछ और दूसरा काम है उसको हमने 30 मिनट दे दिया, तो यहाँ पे हमने क्या करा 30 मिनट्स के हमने टाइम ब्लॉक लगा दिए। या फिर हाउस होल्ड चोर्स है, इम्पोर्टेंट सभी काम है बट
कैसे मैनेज करें, इस वजह से स्ट्रेस हो रहा है, फिर हम उसको टाल रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। तो हमने टाइम ब्लॉक लगा दिया कि अच्छा इतनी देर मैं 15 मिनट में ये काम कर लेती हूँ, 15 मिनट में ये काम कर लेती हूँ। तो हमने क्या करा, जैसे ही 15 मिनट ओवर हो जाएंगे, अगर आपने टास्क को 15 मिनट का ब्लॉक करा है, अपना टाइम ब्लॉक दिया है, या 30 मिनट का टाइम ब्लॉक दिया है अपने एक टास्क को, और जैसे ही 30 मिनट ओवर हो जाते हैं तो वो काम आपको वहीं छोड़ना है, चाहे वो कंप्लीट हुआ हो ना हो। हमें उस काम को वहीं छोड़ देना है। हमें ये ध्यान नहीं, ये नहीं नोटिस करना रही ये काम तो हुआ ही नहीं, अब मैं कैसे करूंगी। हमने टाइम ब्लॉक लगाया था 30 मिनट्स में, हमारा जितना भी हो गया हम उसको छोड़ देंगे, अब हम दूसरे टास्क पे स्विच कर लेंगे। तो क्या होगा कि ऐसे कि हम धीरे 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 अपनी लिस्ट को ख़त्म कर लेंगे, और हमारा जो एक बिहेवियर था टालने वाला, प्रोक्रेस्टिनेशन वाला, वो डे बाय डे रिड्यूस होने लगेगा। नेक्स्ट टेक्निक है अकाउंटेबिलिटी। तो यहाँ भी हम अकाउंटेबिलिटी पार्टनर की हेल्प ले सकते हैं। ऐसा कुछ कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा कुछ ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ हमें अकाउंटेबिलिटी मिलती है। और हम कभी कभी क्या होता है, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं हो पा रही, इसी वजह से हम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, इसी वजह से हम काम को टाल रहे हैं। तो ऐसी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो, या ऐसे ग्रुप को ज्वाइन कर लो, या घर में कोई ऐसा कोई हो जो आपके प्रोफेशनल हेल्प वर्क में भी हेल्प कर पाए, जैसे आपका लाइफ पार्टनर हो गए, या आपके अब छोटे हैं तो आपके सिबलिंग हो गए, या कोई भी। तो उससे हमको क्या रहेगा कि हमको, अगर हम टाल रहे हैं तो सामने वाला हमें रिमाइंडर देगा कि काम रहता है, पेंडिंग काम है, उसे खत्म कर लो। तो क्या होगा कि हम अगर अपने से नहीं उठ पा रहे थे तो किसी ने दूसरे ने हमें हमें आके बोला, या रिमाइंडर आया, या कॉल आई कि काम कितना बचा है, हो गया कि नहीं हो गया, तो एक पुश मिलेगा आपको, और आप जो भी टाल रहे थे जिस काम को, आप इमीडिएटली उठ के वो काम करने लग जाएंगे। तो अकाउंटेबिलिटी का भी बहुत बड़ा रोल है। हम इस स्ट्रेटेजी की हेल्प से भी आप अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन बिहेवियर को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट हैबिट है ऑप्टिमाइज योर वर्क प्लेस। अगर आपका स्टडी टेबल है, या आपका जहाँ भी आप जिस डेस्क पे आप काम कर रहे हैं, और वहाँ पे काम बहुत सारा पाइल अप हो चुका है, बहुत सारी फाइल पाइल अप हो चुकी है, वो भी क्लटर टेबल या डेस्क हमको स्ट्रेस देती है, हमको इरिटेट करती है, और हम इरिटेट होने की वजह से या स्ट्रेस की वजह से उस काम को ख़त्म करने की बजाय हम उसको काम को टालना शुरू कर देते हैं। तो हम अपनी डेस्क को डिक्लटर करें, जो फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है वही रखें, बाकी चीज़ वहाँ से हटा दें। तो क्या होगा, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, और जो काम आपके हाथ में है, उस मूवमेंट में है, आपका फोकस वहीं रहेगा। तो होगा क्या कि आप जो भी टाल रहे थे इस काम को, आपने जैसे ही टेबल डिक्लटर करी, जैसे ही आपने एक्स्ट्रा फाइल हटाई वहाँ से, या बुक्स जो भी हटाया सामान, और उसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन हमारा हुआ नहीं, हमने एक जगह फोकस किया, और उस फोकस की वजह से आपका काम खत्म हो गया, आप उस टास्क को कंप्लीट कर लिया आपने, जो अभी तक आप डिले कर रहे थे, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे। नेक्स्ट हैबिट है बिल्ड मॉर्निंग रूटीन। होता क्या है कि हम अगर मॉर्निंग में अगर थोड़ा सा लेट उठे हैं, या फिर उतने फ्रेश नहीं उठे हैं, तो उसकी वजह से भी पूरा दिन खराब हो जाता है। खराब होने की मतलब लेजीनेस शो होती है, टायर्डनेस फील होती है, और ड्राउजी फील होता है। तो इससे बेहतर है कि हम एक फिक्स रूटीन बनाएं, और उस रूटीन में मॉर्निंग रिचुअल्स कुछ करें। वहाँ हम जर्नलिंग कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपकी थोड़ा सा बॉडी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, या फिर आराम से बैठ के माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा टास्क जो आपको सूदिंग फीलिंग कराए, जो आपको अच्छा फील कराए, हैप्पीनेस दे। उस हैप्पीनेस की वजह से होगा कि आपका पूरा दिन अच्छा निकलेगा, और जब पूरा दिन अच्छा निकलेगा तो हम अभी जो काम टाल रहे थे, अब हम उसको टालेंगे नहीं, हम प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे, उसकी बजाय हम उस काम को ख़त्म कर लेंगे ऑन टाइम। ओके, एंड द नेक्स्ट हैबिट कि आपको हेल्दी हैबिट्स कल्टिवेट करनी है, डिसिप्लिन कल्टिवेट करना है, क्योंकि मोटिवेशन आएगा जाएगा, वो रुकेगा नहीं। हमें मोटिवेशन का वेट नहीं करना है, हमें एक ऐसी डिसिप्लिन अपने अंदर लेकर आना है, और ये एक हैबिट जब वो डेवलप हो जाएगी तो हमें बाहर से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मीन्स मोटिवेशन बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मोटिवेशन अंदर से आएगा, क्योंकि हमारा डिसिप्लिन जब हम बना लेंगे, या कुछ डिसिप्लिन वाली हैबिट कल्टीवेट कर लेंगे, तो हमारा डिसिप्लिन ही है वो हैबिट जो हमको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करने देगी, और हम अपने टास्क को अच्छे से कर पाएंगे। तो हैबिट बिल्ड करिए प्रोक्रेस्टिनेशन को भगाने की, और वो हैबिट है डिसिप्लिन।
ठीक है गाइज, तो ये हैबिट आपको बहुत हेल्प देगी। और डे बाय डे ये जो काम टालने वाली आदत थी, जिस जिस बिहेवियर की वजह से आप खुद भी बहुत परेशान थे, आप चाहते थे कामों को टाइम पे करना, बट जो हमारे अंदर एक नेगेटिव बिहेवियर डेवलप हो गया था अननोइंगली, या फिर धीरे 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 वो स्ट्रेस जो बढ़ता जा रहा था वही हमारे को प्रोक्रेस्टिनेट करा रहा था, या हमारा फियर या फिर हमारा थ्रिल जो हम पेंडिंग करते जाते हैं, और जब लास्ट मोमेंट आता है तब हमारे अंदर एक रश आता है, ओ अब तो कर लिया जाए। तो वो हैबिट धीरे धीरे सबसाइड होने लगेगी और हमारी गुड हैबिट्स कल्टीवेट करेंगे, और ये स्ट्रेटजीज आपको बहुत हेल्प करेगी। डेफिनेटली आपको ये हेल्पफुल रहेंगी। तो गाइज, जो हम अभी टाल रहे थे, जहाँ हमारा फोकस बिगड़ रहा था, इन हैबिट्स की वजह से अब आप प्रोक्रेस्टिनेशन ना करके अपने आप को डेली मोटिवेट रखेंगे और डेली अपने टास्क कोशिश करेंगे कि टाइम पे कंप्लीट कर लें। जब टास्क का टाइम पे कंप्लीट होता है तो अंदर से जो मोटिवेशन आता है, अंदर से जो हैप्पीनेस आती है, उसका कोई जवाब ही नहीं है। तो इन स्ट्रेटजीज को फॉलो करिए और मुझे बताइए कि कौन सी टेक्निक आपने यूज़ करी। आप सारी कर सकते हैं, और कौन सी टेक्निक आपकी फेवरेट है मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।